हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। जागृति हो जाओ, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, हमेशा प्रभु यीशु मसीह के ध्यान में बैठो। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। हम लोग संदेश में जाएगा, पढ़ेगा। आज का संदेश के लिए दानियल का प्रार्थना के बारे में देखेगा। दानियल चैप्टर 6 में पहला वचन पढ़ के चौथा वचन पढ़ो। दारा भैया अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए, जब तक यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों पर अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। परंतु राजा वह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्यकार के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। ये मैन 5 भी पढ़ लिया, 4। आमीन। नेबुकदनेस्सर का बाद उसका बेटा बेलशात्सर राज में आया। उसको खत्म करके अकाश्वेर का बेटा दरियो राज करने के लिए आया। दरियो का समय में दानियल दरियो को बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था। तो दानियल, इसकी दिमाग, इनकी चाल चलन, उसकी स्वभाव दरियो राजा को अच्छा लगा। इस कारण उसने एक 3 प्रधानी को रखा था। पढ़िए चौथा। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। देखो, इनको अच्छा पोस्ट मिलने की कारण दूसरा वचन पढ़िए। और उनके ऊपर क्या उसने 3 अध्यक्ष को दरियो राजा रखा था, जिनमें से दानियल एक था। वो 3 प्रधान में एक प्रधान दानियल था। और दानियल गुलामी था। दानियल यहूदी का प्रजा था और ये लोग पर्शियन था। मेदिया पर्शिया का लोग है। ये जॉइंट राज था। तो ये 2 लोग मिलकर दानियल को कैसे भी इस स्थान से हटाने के लिए कोशिश किया है। ये 2 प्रधानी लोग मिलकर दानियल को पदवी से निकालने के लिए कोशिश कर रहा था। उसका बारे में चौथा वचन बता रहा, पढ़िए। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्यकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगा। इनको कैसे भी फंसाना है। लेकिन दानियल कैसी स्वभाव है, पढ़िए। परंतु वह विश्वास योग्य था। वो दानियल कौन था? विश्वास का योग्य था। आज हम लोग मसीह भाई लोग बोलता है, हम लोग मसीह भाई बोलता है, विश्वासी बोलता है, ओरिजिनल क्रिश्चियन बोलता है, लेकिन हम लोग का पास विश्वास है क्या? दानियल का पास जो विश्वास था वो विश्वास है क्या? चेक करके देखो। हम लोग का चाल चलन विश्वास में जुड़ना चाहिए। दानियल का चाल चलन में विश्वास प्रकट हो गया है। हम लोग का चाल चलन में भी विश्वास प्रकट होना चाहिए। केवल मुंह से बोलने से नहीं है, क्रिया, विश्वास क्रिया से प्रकट होना चाहिए। दानियल विश्वास का योग्य था, इसके लिए राजा का दृष्टि में बैठा था और परमेश्वर का दृष्टि में भी बैठा है। देखो, दुनिया का राजा का दृष्टि में भी बैठा है और स्वर्ग राजा का दृष्टि में भी बैठा है। ऊपर से भी आशीष, नीचे भी आशीष। आज विश्वासी लोग आपका लाइफ को, आपका जिंदगी को चेक करके देखो।
अभी दानियल दो राजा का बीच में बैठा है, दोनों उनको तारीफ कर रहा है क्योंकि वो विश्वास का योग था। पढ़ो। परंतु वह विश्वास योग्य था हाँ। और उसके काम में आमेन। हर एक विश्वासी का काम में भी दानियल का जैसा होना चाहिए, क्योंकि बता रहा उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला। आमेन। ये संदेश सुनने वाला हर एक विश्वासी लोग दानियल के स्वभाव में आना चाहिए। दानियल का पास एक गुना निकला है क्या? एक गुना निकला, एक दोषी मिला क्या? फिर से वो सेंटेंस पढ़िए। उसके काम में कोई भूल या दोष ना वो निकला। एक भूल भी नहीं निकला। हम लोग बोलता है भूल गया। अरे कल प्रार्थना करने के लिए भूल गया, बहुत नींद आ रहा था इसलिए मैं बाइबल पढ़ा नहीं है, सो गया, प्रार्थना नहीं किया, सोया। लेकिन खाना बिगर खाने में सोया क्या? वो नहीं है। आमीन। दानियल का लाइफ में एक भूल से भी एक गलती नहीं हो गया है। वो विश्वास का योग था। आमीन। इसलिए उनके जो साइड का दोनों प्रधान लोग इनको दोषी ढूंढ रहा था, इसको कैसा फंसाएगा। तो उन लोग आपस में चर्चा करने के समय ये अपना परमेश्वर का विषय में पकड़ सकता बोल के इन लोगों को आइडिया आया। छठवां अध्याय पूरा आप लोग पढ़ के देखने का, क्योंकि हम वीडियो में पूरा पढ़ के आपको दे के नहीं सकता। अगर हम बड़ा 1 घंटे का संदेश देगा तो भी तुम लोग सुनेगा भी नहीं है। इसके लिए आप लोग बाइबल पढ़ो, हम संदेश आउटलाइन से लेके जाता है। अभी ये दोनों फंसाने के लिए देख रहे हैं, फंसाने के लिए एक ही है उनको आइडिया मिला, ये परमेश्वर के विश्वास में विषय में इनको हम लोग फंसा सकता है। पढ़ो 7वां वचन पढ़ो। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों और अधिपतियों और न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई है राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वह सिंहों की मान में डाल दिया जाए। आमीन। अभी ये दोनों प्रधान लोग क्या किया है, ये दोनों दानियल का साथीदार है, तीन को एक ही काम है, दानियल को हटाने की कोशिश किया है। ये दोनों अच्छा आइडिया करके वो सारे उनके अधिकारी लोग को बुला कर, देखो ये आदमी चुगली लगा रहा है, उन लोग ये आदमी गुलामी आदमी है, ये हम लोग का घर में राज कर रहा है, राजा भी उसकी तारीफ कर रहा है, इसलिए हम सब मिलकर इनको इस पदवी से हटाना जरूरी है। इसके लिए ये काम करेगा, हम मिलके राजा का पास जाके बोलेगा, क्या बोलेगा? फिर से पढ़ो। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों और अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है। आपस में सम्मति किया, पहला राजा के पास नहीं गया, पहले बात करके कि राजा ऐसी आज्ञा दे, राजा ऐसा आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले 30 दिन तक। 30 दिन बोलेगा तो कितना महीना? 1 महीना। 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मान में डाल दे, उसको शेर का कुआं में डाल देने का, सिंहों का कुआं में डाल देने का। ये सारे लोग मीटिंग करके राजा को जाके समर्पण किया है। इसका बारी में चुकली लगा के रख दिया, समर्पण किया है। 8वां वचन पढ़ो। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली न जा सके। आमीन। देखो अभी वो अपना पत्र लेके जाके राजा के पास दे दिया, दरियो राजा के पास दे दिया।
उसको मालूम नहीं है, उनका दोस्त को खतरे में लेके आया है। दानियल का विषय उनको बिल्कुल मालूम नहीं है। आज भी शैतान हम लोग का विरोध में यीशु मसीह के पास जाके कंप्लेन करता है। आमीन। एक सही उदाहरण है, दानियल का बारी में उनके राजा का पास चुगली किया क्या नहीं किया है। वैसे ही इस धरती में हम लोग यीशु मसीह का विश्वासी है। दानियल का जैसा हम लोग यीशु मसीह का प्रेमी बच्चे लोग हैं, तो सारे शैतान की बच्चे लोग हम लोग का विरोध में यीशु मसीह के पास हम लोग का गुनाह को बताएगा क्या नहीं बताएगा। हम लोग का हर एक गुनाह को कौन जाके बताता है, शैतान जाके बताता है। लेकिन दानियल का विषय में एक गुनाह पकड़ा गया क्या नहीं है, लेकिन हम लोग का गुनाह पकड़ा जाता है क्या नहीं है। आमीन। ये संदेश सुनने वाला सारे विश्वासी लोग दानियल का जैसा बन जाओ। ये संदेश जैसा कान में पहुंच गया, आप लोग का एक भी गुनाह शैतान का दृष्टि में नहीं दिखना चाहिए। हम लोग का गुनाह किसका दृष्टि में दिखना नहीं चाहिए, शैतान का दृष्टि में नहीं दिखना चाहिए। परमेश्वर का दृष्टि में दिखेगा तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो मुझे माफ करने वाला है, ये हम लोग को बुराई करने वाला है। इसलिए शैतान से बच के रह जाओ। किससे बच के रह जाओ, शैतान और शैतान की बच्चा लोग। वो शैतान का बच्चा लोग हमारा भाई लोग भी है, सगा भाई लोग भी है, सगा बहन लोग भी है, कलीसिया का भाई बहन लोग भी है ना। भाई बहन भी क्या साथ देता है क्या, विरोध में आता है। यीशु का विषय में परिवार से ही दुश्मनी चालू हो जाएगा। सबसे बच के रह जाओ, सबसे बच के रह जाओ। एक भी गुनाह पकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि दानियल विश्वास का योग था। आमीन। दानियल विश्वास का योग था, तो हम लोग भी विश्वास का योग बनना चाहिए। इतना कंप्लेंट जाके दिया दानियल का बारी में, राजा दरियो को मालूम नहीं था, वो भी साइन कर दिया। 10वां वचन पढ़ो। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पद पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना कर और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। आमीन। आमीन। हालेलुया। देखो वो विश्वास का योग्यता बोल के प्रकट कर रहे। देखो जब कानून लागू हो गया है, 30 दिन तक कोई भी राजा का सिवा किसको भी नमन करेगा वो सिंह का कुआं में डाल देगा। बोला कुआं का गुफा, गुफा कुआं में बोल दिया, गलती। आमीन। उसकी सिंह का कुफा में डाल देता है, उसकी घर में डाल देता है, सीधा बोले तो उसका घर। आमीन। मेरे को हिंदी बोलने की नहीं आता है, मेरी लैंग्वेज में समझाना पड़ता है। सिंह का कैबिन में डाल देगा बोल के कानून पास हो गया। ये कानून पास होने का क्या बारी में दानियल सुना, ये कानून लागू हो गया, सुना। दानियल घबराहट हो गया क्या? जब तक कानून आने का पहला दरवाजा बंद, खिड़की बंद, अपना प्रार्थना करता था। आमीन। जब तक वो अंदर से प्रार्थना करता था। जानते हमारा प्रार्थना किसको भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। लगातार डेली 3 बार प्रार्थना करता था। हम लोग 3 बार प्रार्थना करते ही क्या? जाता बोल रहा है मैं स्वर्ग राज जाएगा, 3 बार प्रार्थना नहीं किया। अभी देखो ये कानून लागू होने के बाद दानियल को सुनाई पड़ा, दरवाजा खोल बोल दिया, दरवाजा खोल दिया है।
खिड़की खोल दो बोला, खिड़की खोल दिया है। अबे यरूशलेम का तरफ, अपने भवन का तरफ घुटना टेके प्रार्थना में गया है। हर दिन 3 बार प्रार्थना करने के लिए गया। वो विश्वास का योग था, असली विश्वासी था। वो किसको डरता था क्या? डरता था? आज हम लोग कितना डरता है। अरे प्रार्थना बंद करो, बंद नहीं तो तुमको सजा लग जाएगा। दानियल का समय में जो कानून लागू हो गया वही कानून आज का समय लागू हो गया। तो इसकी मतलब यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। दानियल जैसा अपना विश्वास को प्रकट किया, ऐसा ये संदेश सुनने वाला सभी लोग दानियल का जैसा जिगर से विश्वास योग दिखाओ। आमीन। समय आ चुका है, अभी डरने का समय नहीं है। अभी हम लोग का क्रिया को प्रकट करने का समय आ चुका है। मौत सामने पड़ा, दानियल का सामने मौत आया है। आमीन। दानियल डरा है क्या? नहीं है ना? तो हम लोग डर सकते हैं क्या? आज तेज से हम लोग, तुम क्या घर में प्रार्थना नहीं करने की बोलता है, कलीसिया में प्रार्थना नहीं करने की बोलता है, रोड पे आके प्रार्थना करेगा। ऐसा एक एक विश्वासी लोग रोड में आके प्रार्थना में आना चाहिए, अपना विश्वास को दिखाना चाहिए। वो विश्वास का योग्यता वो दिखाया क्या नहीं है? कानून लागू हो गया तो तुरंत क्या किया है? प्रार्थना के लिए क्या किया? दरवाजा खोल दिया है, खिड़की खोल दिया है। आज का समय यीशु मसीह वही विश्वासी को ढूंढ रहा है। दानियल का जैसा का विश्वासी को ढूंढ रहा है, एक भी नहीं मिल रहा है, एक भी नहीं मिल रहा है। आमीन। अभी से बन जाओ। एक दिन हम लोग का जान, हम लोग के शरीर से जाना है, वो जान यीशु के लिए जाने दो बोल के खड़ा हो जाओ। कितने लोग को वो लोग का सजा देगा। क्या किया तुम लोग? चोरी किया है, सजा देने के लिए। लूट मारा गया, सजा देने के लिए। क्यों डरता है? ये डर के कारण तुम लोग शैतान का गुलामी बना, यीशु का विरोधी बना। आमीन। कानून कुछ भी होने दो। आमीन। हम लोग का परमेश्वर यीशु मसीह के सामने हम लोग प्रार्थना में लगातार दानियल का जैसा होना अवश्य है। हालेलुया। अभी ये कानून होने के बाद दानियल प्रार्थना कर रहा, वो लोग देख के राजा को जाके कंप्लेन किया है। राजा को कंप्लेन किया। 13 वचन पढ़ो। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने हे राजा ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर वह दिन में 3 बार विनती किया करता। बोलो सीधा जाके उधर कंप्लेन कर दिया। बराबर बाइबल पढ़ने का बिल्कुल रुकावट नहीं होना चाहिए। आमीन। क्योंकि बहुत से लोग वचन को ध्यान देता है। हालेलुया। अगर एक को दिक्कत पड़ता है दूसरा तुरंत सपोर्ट करना चाहिए। आमीन। हालेलुया। हम लोग वचन में ही ऐसा हो जाएगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। जागृति हो जाओ। आमीन। अभी कंप्लेंट किया राजा दरियु को, जब मालूम पड़ा मेरा दोस्त दानियल को फंसा दिया, मेरा दोस्त दानियल को फंसा दिया। देखो 14 वचन बता रहे, ये बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ। राजा बहुत उदास हो गया है, क्योंकि वो इंसान दानियल दरियु को बहुत प्रेमी दोस्त था, वो विश्वास योग्य था, उसकी स्वभाव अच्छा था। आज धरती में एक एक यीशु का बच्चा लोग जी रहे ना विश्वासी बनके। दानियल का जैसा विश्वास का योग बनो, स्वभाव में अच्छा रह जाओ, प्रेमी बनो, सभी लोग अपना बगल में आएगा। आमीन। यीशु मसीह का स्वभाव हम लोग प्रकट करेंगे तो हम लोग दानियल का जैसा बन गया। दानियल का जैसा बन गया तो खाली सिर्फ शैतान का बच्चा लोग ही हम लोग से विरोध करेगा, सभी लोग नहीं करेगा। 4 लोग विरोध करेगा तो 400 लोग हम लोग को साथ देगा।
आमीन। अगर हम लोग विश्वासी योग बन गया, 4 लोग ही विरोध करेगा, लेकिन 400 लोग हम लोग को सपोर्ट करेगा। क्योंकि दानियल को देखो, ये कंप्लेंट किया तो राजा बहुत उदास हो गया है। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा। आमीन। 16 वचन पढ़ो। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। आमीन। राजा को विश्वास आ गया। देखो, दानियल का स्वभाव की कारण, उसका विश्वास का योग का कारण किसको विश्वास आया? राजा को आया। राजा को आया। क्या आया? तुम हमेशा जिसको तू उपासना करता है, जिससे तुम प्रार्थना करता है, वो जरूर तुमको बचाएगा। वो जरूर तुमको बचाएगा। वो परिपूर्ण विश्वास का साथ में दरियो राजा बैठा है। देखो, इसका ये राजा के अंदर इतना विश्वास रहेगा तो दानियल के अंदर नहीं रहेगा। रहेगा क्या? नहीं है। इस कारण दुनिया में हम लोग जी रहा है। हम लोग का विरोध में कोई भी आएगा तो लोग दूसरा बताना चाहिए, देख वो दास का बच्चा लोग है, परमेश्वर का बच्चा लोग है, उनका विरोध में मत जाओ, उसकी सजा तुमको मिलेगा। आमीन। ये बात हम लोग को अवश्य है। एक क्रिया हम लोग के अंदर अवश्य है। हम लोग कितना अच्छा से रहने के लिए सीखने का सीखो। जल्दी आने वाला यीशु, मन फिराओ, मन फिराओ, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इसी कारण विश्वास का योग बनो। इधर राजा घबराहट हो गया है। राजा घबराहट हो गया। उधर आकाश में परमेश्वर यहोवा देखेगा नहीं, वो उधर से देख रहा है। दानियल फंस गया है। किसका नाम से फंसा है? परमेश्वर का नाम से फंसा है। यहोवा परमेश्वर का नाम से फंस गया है। जिसके लिए हम जान देता है, वो आदमी हम लोग साथ नहीं देता तो उनसे हम लोग दोस्ती करेगा क्या? अभी मेरे को मारा कोई, मेरे भाई लोग आ रहा है, नहीं तो मेरा दोस्त लोग आ रहा है उसको पूछने के लिए। अगर मैं मार खा के आया, मेरा भाई लोग, मेरा दोस्त लोग मुझे पूछा नहीं थे, वो भाई है क्या? वो दोस्त है क्या? किस काम का ये भाई लोग है? किस काम का दोस्त लोग है? ये दोस्ती का जरूरत है क्या? वो भाई का जरूरत है क्या? जब मैं तकलीफ में पड़ता है, ये लोग साथ नहीं देता है, तो हमको ये भाई लोग का जरूरत नहीं है, दोस्त लोग का जरूरत नहीं है। वैसे दानियल अभी फंस गया। किसका काम में फंसा? उसका खुद का काम में फंसा गया, उसका खुद का विश्वास में फंसा गया, उसका गलती में फंसा गया। वो विश्वास का योग था, है ना? वो किसका नाम से फंसा? यहोवा परमेश्वर का नाम से फंसा। वही गुनाह मिला तो इनको कौन बचाएगा? बचाने गए ना, वही बचाना चाहिए ना। हालेलुया। अभी यहोवा परमेश्वर देख रहा है, मेरा नाम से मेरा बच्चा फंस गया है। सारे देवदूत भी मंडली में बैठा है, यहोवा परमेश्वर का दरबार में सारे देवदूत बैठ के, परमेश्वर यहोवा देखिए, आपका बेटा का हाल देखिए, बचाओ। आमीन, बचाओ। लेकिन परमेश्वर क्या बोला है? वो अपना काम करता, किसी को बोलते है क्या? देवदूत को बता दे क्या? बोला साइलेंट, सुमसम बैठ जाओ। आमीन। देखता है, मेरे को मालूम है। दरबार पूरा शांत हो गया है दानियल का विषय में। वैसे हम लोग का विषय में स्वर्गराज शांत होके देखना चाहिए, यीशु भी देखना चाहिए और देवदूत लोग भी अपना तरफ देखना चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम लोग का हर दिन का गवाही स्वर्गराज पहुंचता ही रहता है। आमीन, हालेलुया। अभी देखिए, पूरा दरबार आकाश में शांत हो गया है।
अभी ये लोग क्या कर रहे हैं? दानियल को क्या कर दिया? 18 वचन पढ़ो। तब राजा अपने महल में चला गया हाँ। और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई हाँ। और उसे नींद भी नहीं आई। आमीन, हालेलुया। अभी दानियल को सिंह का कैबिन में डाल दिया है ना? सिंह का कैबिन में डाल दिया और राजा को नींद नहीं आया। मेरा एक अच्छा मित्र, मेरा दोस्त मेरे हाथ से छूट गया है। क्या करेगा? कानून को मानना पड़ेगा। सबका सामने बोल दिया है, राजा बचाने के लिए नहीं सका है, लेकिन परमेश्वर छोड़ देगा क्या? यहोवा परमेश्वर जैसा दानियल को ये लोग कैबिन में डालने के लिए गया, आमीन, जैसा उसको डालने के लिए गया, दानियल को डाला, उसी वक्त कौन घबराहट हो गया? संदेश में ध्यान दे दो। दानियल को कैबिन में डाल रहा है, कौन घबराहट हो गया है? हालेलुया। सिंह घबराहट हो गया है। ध्यान से सुनने का संदेश। जब दानियल को डाला तो किसका कैबिन में गया? गुफा में डाल दिया है। उस उधर अंदर गया, सिंह क्या हो गया? घबराहट हो गया है। अरे बाप रे, ये हमसे बड़ा शेर आया है, ये मुझे खा लेगा। वो एकदम छुपने के लिए देख रहा है, वो एकदम छुप गया बिल्ली का जैसा। घबराहट हो गया, भय हो गया। दानियल डरा है क्या? घबराहट हो गया क्या? सिंह को देखकर पीछे हो गया क्या? उसको देखकर कौन पीछे हो गया है? सिंह। आमीन। ऐसे हम लोग का विरोध में जो भी आएगा वो पीछे होएगा। वो कितना भी बड़ा महाराजा होने दो, जंगल का राजा है ना सिंह, पीछे हो गया क्या? नहीं है। जब हमारा विरोध में जो लोग आएगा वो पीछे होएगा, आगे नहीं होएगा। आमीन। यीशु मसीह ने पहले उसका मुंह को बंद कर दिया, बांध लिया है। उसका बेटा को देखकर घबराहट कर दिया है सिंह को, उसका मुंह को बांध लिया है। क्योंकि 19वां वचन पढ़ो। भोर को पकड़ते ही हाँ। राजा उठा और सिंहों के हाँ। गड्ढे की ओर फुर्ती से आमीन। देखो, राजा को रात भर नींद नहीं आया, खाना खाने के मन नहीं आया। कभी बोर होएगा देखा, बोर का समय में सीधा सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधा सिंह का कैबिन में गया। वहां जाके चिल्ला रहे, पढ़ो 20वां वचन। तब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तूने नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? आमीन, हालेलुया। देखो दानियल राजा का विश्वास देखो, वो जिंदा है बोल के जा रहा है, मरा बोल के नहीं है। ये विश्वास होना इस समय अवश्य है। यीशु मसीह यही विश्वास को देख रहा है। हम लोग का द्वारा, यीशु मसीह का बच्चों लोग का द्वारा दुनिया विश्वास में आना चाहिए। दुनिया, आमीन। हम विश्वासी बना, मेरी द्वारा कम से कम 100 लोग विश्वासी होना अवश्य है। आ गया ना? दानियल विश्वासी था, दरियु भी विश्वासी आ गया ना? ऐसा आज का समय का विश्वास होना चाहिए। हर एक लोग विश्वास का योग होना चाहिए। दरियु राजा जाके चिल्ला रहा है, ये दानियल बहुत दुखी से चिल्ला रहा है। क्या बोल के चिल्ला रहा है? ये दानियल, 20वां वचन पढ़ो। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, ये जीवते परमेश्वर का दास। आज हम लोग को यही गवाही होना चाहिए। जीवते परमेश्वर, यीशु मसीह का बच्चा लोग बोल के अन्य जात लोग बोलना चाहिए। उनकी जो आवाज यीशु मसीह को सुनने के लिए अच्छा लगता है। हम लोग का गवाही धरती में होना अवश्य है, उसका बारे में बता रहे हैं। क्या तेरा परमेश्वर
जिसकी तू नित्य उपासना करता है, हाँ, नित्य तुम उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है। तो सिंहों से बचा सकता है। आमीन। वहां से एक आवाज आ रहा है, देखो 21 पढ़ो। तब दानियल ने जब राजा का आवाज सुना तो दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, ये मैं उसको आशीष कर रहा है। देखो क्या बोल रहा है, तुम ये राजा योग योग जीवित रे। हम लोग बोल रहे हैं ना, जियो रे जियो, 100 साल जियो, बोल रहा है ना, तो वही दानियल बोल दिया। देखो हालेलुया। तो 22वां वचन में बता रहा है, दानियल अपना गवाही बता रहा है, पढ़ो। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा था कि उन्होंने मेरे कुछ भी हानि नहीं की। आमीन। इसका मतलब क्या, दानियल सिंह का कैबिन में आने का पहला ये परमेश्वर यहोवा का दूध जाके सिंह का मुंह को क्या कर दिया, बांध कर रख दिया, एकदम बंद कर दिया। ऐसा बंद किया है। फिर से वो सेंटेंस पढ़ो। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा, ऐसा बंद करके रखा था, उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं, उसने कुछ भी हानि नहीं कर सकता है, दूर कर दिया है। आज हम लोग का विरोध में यीशु मसीह वही काम करेगा। दानियल का परमेश्वर अलग, हम लोग का परमेश्वर अलग नहीं है, वही परमेश्वर है, वही परमेश्वर यीशु मसीह है। दानियल को जो मदद किया परमेश्वर, हम लोग को भी जरूर मदद करेगा। लेकिन हम लोग दानियल का जैसा विश्वास योग होएगा तो ये मदद मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्योंकि बता रहा, पढ़ो 22वां वचन नीचे पढ़ो। कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। आमीन। विश्वासी लोग का चिन्ह यही है, यीशु मसीह का बच्चों लोग का चिन्ह यही है। यही वचन हम लोग का विश्वास को प्रकट करके दे रहा है। जैसा दानियल को प्रकट करके दिया, आज हम लोग को प्रकट करके दे रहा है। पढ़ो वो सेंटेंस पढ़ो। उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण क्या है कि इसकी कारण यहाँ कारण बता रहा, देखो क्या है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष है। तो हर एक विश्वासी लोग परमेश्वर के सामने क्या होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। सारे गुनाह करके मेरे को मदद नहीं किया बोलेगा तो करेगा क्या? परमेश्वर के सामने हर दिन हम लोग निर्दोष होना अवश्य है। और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं, कभी मैं गलती नहीं किया। आमीन। यही गवाही है हर एक विश्वासी का। दानियल का विश्वास आज का समय में प्रभु यीशु मसीह हर एक विश्वासी से ढूंढ रहा है। एक भी नहीं मिल रहा है, एक भी नहीं मिल रहा है। लेकिन इस संदेश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उस विश्वासी लोग को तैयार करेगा। ये संदेश किसका किसका कान में जाता है, वो जरूर दानियल का जैसा विश्वास योग बनेगा। हम लोग भी इस संदेश के द्वारा, इस वचन के द्वारा हम लोग भी विश्वास का योग बनेगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। मत फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। दानियल का जैसा हर दिन 3 बार प्रार्थना करो, विश्वास योगी बनो। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।